सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, 1 वर्ष बीत गया, परंतु ब्रह्मा जी के लोक में जो टाइम का स्टैंडर्ड है उसके अनुसार उनका त्रुटि भर बीता है। त्रुटि के 2 अर्थ हैं। सुई के नोक से एक कमल के पत्ते को छेदने में जितना समय लगता है उसको त्रुटि कहते हैं। त्रुटि में तोड़ देना, छेदने में। अथवा अंगुली स्फोटन, चुटकी बजाने में जितना टाइम लगता है इसको त्रुटि कहते हैं। तो श्री ब्रह्मा जी का इतना ही बीता, परंतु इस पृथ्वी पर वो 1 वर्ष हो गया। स्टैंडर्ड हम लोग देखते हैं ना, घड़ी की बड़ी सुई और छोटी सुई। देखिए, छोटी सुई अच्छा वही घंटा बताती है। तो मान लीजिए 12 से 1 पर अगर घंटे वाली सुई गई तो मिनट वाली सुई पूरा 1 राउंड मारती है, पूरा 1 राउंड मारती है ना, 60 मिनट। और सेकंड वाली सुई 1 मिनट में फिर पूरा राउंड मारती है। ये स्टैंडर्ड है देवताओं के लोक में। मनुष्यों के लोक में सबसे कम स्टैंडर्ड है, सबसे बहुत जल्दी जल्दी समय बीतता है। तो ब्रह्मा जी का केवल थोड़ा सा समय बीता। कितना? जितने से कमल के पत्ते में छेद किया जाएगा। अभी तो चुरा करके ले गए अपने लोक में, तब तक धक धक कलेजा करने लगा उनका, और मैंने ये क्या किया, ये क्या किया। तो देखने ब्रज में आए कि भगवान क्या कर रहे हैं। तो यहाँ आकर देखते हैं कि सब बच्चे ज्यों के त्यों हैं, श्री कृष्ण चरा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बछड़े सब ज्यों के त्यों। इस तरह से श्री कृष्ण को देखा उन्होंने। तावत देवात्म भूरात्मा माने न त्रुटने हसा। आत्मभू, श्री ब्रह्मा जी को आत्मभू कहते हैं। आत्मा का अर्थ है श्री भगवान। उसमें कभी कभी परम शब्द लगाया जाता है, परंतु शास्त्रों में सब समय परम लगाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा नहीं, केवल आत्मा कहा जाए तो उसका अर्थ होता है श्री भगवान। तो कभी कभी भक्त लोग परम शब्द लगा लेते हैं, कभी कभी नहीं लगाते हैं। आत्मभू का अर्थ है परमात्मा से जिनका जन्म हुआ है डायरेक्ट। ब्रह्मा जी किसी लौकिक माता पिता के द्वारा उत्पन्न नहीं है, साक्षात भगवान से उत्पन्न है। ऐसा भी नहीं कि भगवान की पत्नी है उसके गर्भ से ब्रह्मा जी जन्म लिए, नहीं। भगवान से साक्षात जन्म लिए, आत्मा से। भगवान सच्चिदानंद घन है, चिन्मय है, उनसे डायरेक्ट ब्रह्मा जी जन्म लिए, उनके नाभि कमल से। इसीलिए ब्रह्मा जी को स्वयं भू कहते हैं। स्वयं भू का ये अर्थ नहीं कि जो स्वयं हुआ है, स्वयं से जिसका जन्म हुआ है वो है स्वयंभू। स्वयं है भगवान, वो स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। उनको कोई नहीं प्रकट किया, उनको कोई नहीं जन्म दिया। देवकी या यशोदा ये भगवान की मां है, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं उनके गर्भ से। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वास्तव में इनको जन्म दिया। जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण स्वयंभू है, स्वयं है। और स्वयं से जिसका जन्म हुआ है वो स्वयंभू। श्री ब्रह्मा जी इस विश्व में सबसे बड़े व्यक्ति हैं, किसी भी विषय में, पद में, ज्ञान में, आयु में, भगवान के साथ नैकट्य में, सब में सर्व शिरोमणि हैं। जितने भी आचार्य हैं, जैसे भगवान शिव, नारद जी, सभी ब्रह्मा जी को गुरु मानते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ने डायरेक्ट ज्ञान दिया था। उनको कोई स्कूल में नहीं भेजा था भगवान के, जाओ यहां पढ़ लो 2-4 साल। स्वयं ज्ञान दिया, और वह भी हृदय में सारा ज्ञान दे दिया। क्या ऐसा पिता है संसार में कि सोच ले कि हमारा बच्चा 1 दिन में ही सारा पीएचडी कर ले, खत्म हो जाए? सोचने से क्या होगा? स्कूल कॉलेज भेजना पड़ता है, भेजने के बाद भी कोई कोई गधे पास नहीं होते, है ना? तो मनुष्य में कोई शक्ति नहीं है वास्तव में। कितना प्रयास करो, इतना पैसा खर्च करो, ये करो, वो करो, यहाँ करो, वहां करो, लेकिन बहुत परिश्रम पड़ता है। लेकिन भगवान ने तो संकल्प किया, तीने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि ब्रह्मा जी को भगवान ने हृदय से ही सारा ज्ञान दे दिया। सोचा कि इसको ज्ञान हो जाए, हो गया, और विश्व सृष्टि करने की योग्यता ब्रह्मा जी ने प्राप्त कर लिया।
तो ब्रह्मा जी का नाम है आत्मभू या स्वयंभू, और उनको अज भी कहते हैं। अ का अर्थ है श्री भगवान। विष्णु पुराण में भगवान का एक नाम है अज। अ से जिसका जन्म हुआ है वो है अज, श्री ब्रह्मा जी। अज नाम इनका प्रसिद्ध है। और आश्चर्य की बात यह है कि यही पितामह के रूप में प्रसिद्ध है संसार में, पितामह। और मरीचि कश्यप आदि को लोग पिता समझते हैं, पर उनके भी पिता ब्रह्मा जी हैं, अतः उनको पितामह कहा जाता है। हरिसूरी जी एक श्लोक में लिखे हैं कि ब्रह्मा जी को जब ज्ञान हुआ इस विषय में बछड़ा चुराने के बाद, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि हमको लोग पितामह कहते हैं, सचमुच मैं पितामह हो गया। अगर देखा जाए बुद्धि की दृष्टि से, तो ऐसा कहा जाता है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी बुद्धि कम हो जाती है। सचमुच मेरी बुद्धि कम हो गई, ये मैंने कौन सा काम कर लिया है। पितामह कहते कहते मेरी बुद्धि ऐसे हो गई। फिर कहते हैं कि वास्तव में मैं पितामह नहीं हूं, मेरे भी स्वामी, मेरे भी पिता श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण के ये सब सखा हैं। तो ये तो मेरे पिता हुए सब बच्चे और बछड़े, और मैंने अपने पिता को ही चुराया। जब हमारे पिता के साथी हैं तो मेरे पिता हुए, वो पछता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी की बहुत लंबी आयु है। इस संसार में जब काल का विभाजन होता है, गिनती होती है, तो ब्रह्मा जी के आयु से माप किया जाता है। द्विपरार्ध ब्रह्मा जी की आयु है। 1 नील 54 खरब 40 अरब वर्ष आयु है ब्रह्मा जी की। इतने दिन के बाद वे आश्रम छोड़ते हैं, भगवान में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे स्वयंभू के द्वारा ये काम हुआ, ये भी आश्चर्य में पड़ गए। कल कथा आई थी कि भगवान ने श्री बलराम जी को मोहित किया, और अब ब्रह्मा जी को किस तरह से मोहित किया ये देखने, ये लीला सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। पूर्ववदाब्दम क्रीडंतम ददृशे सकलम हरिम। ब्रह्मा जी तुरंत अपने लोक से दौड़ करके भागते हुए आए कि भगवान इधर क्या रिएक्शन करते हैं। बछड़े तो अपने चुरा लिया, बच्चों को भी चुरा लिया, और ले जाकर के माया सयाना में अपने लोक में खूब बढ़िया बेड पर कोमल तकिया आदि से युक्त उस पर सुला दी। बछड़ों को भी सुला दिया। उनको तोशक पर नहीं सुलाया था बछड़ों को, लेकिन मतलब जैसे घास पर या और सब पर सुला दिया सुख से। सब माया के बनाए हुए बछड़े थे, तो ब्रह्मा जी सत्य समझ रहे थे, सबको सुला दिए तो धक धक कलेजा करने लगा। तुरंत हंस से भागे वृंदावन में आकर देखने के लिए कृष्ण क्या कर रहे हैं। यहाँ आते हैं तो देखते हैं ददृशे सकलम हरिम, हरिम ददृशे। हरि को उन्होंने देखा, हाथ में दही भात का कवर लिए थे, और अपने बच्चों, अपने सखाओं के साथ खा रहे थे, बछड़े चल रहे थे। और देखा तो ब्रह्मा जी ने देखा कि 1 साल से श्री कृष्ण यही कर रहे हैं। शायद यहां आने पर ब्रह्मा जी को भी इसी माप के अनुसार चलना पड़ता होगा। इधर आने पर, उधर जाने पर उनके काल का वो परिणाम था। पूर्ववत आब्दम क्रीडंतम। आब्द का अर्थ होता है वर्ष, आब्दम का अर्थ वर्ष पर्यंत, पूर्ववत पूरावत, पहले की तरह श्री कृष्ण खेल रहे थे। याद रखना चाहिए कि सबलम नहीं सकलम हरिम। बलराम जी नहीं थे उस दिन, या जब से ब्रह्मा जी देखे और लास्ट तक वहां बलराम जी नहीं थे। बीच में आए होंगे तो उसको ब्रह्मा जी नहीं देख सके, लेकिन लास्ट दिन तो बिल्कुल बलराम जी आए नहीं थे। कला के साथ और गोप सखा और बछड़ों के साथ भगवान इस तरह खेल रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी देख करके स्वयं भ्रम में पड़ गए कि कौन सत्य है।